कि एक समय था कि 35-35 कुशवाहा के विधायक हुआ करते थे, 13-13 मंत्री हुआ करते थे। सम्राट चौधरी भी तो इन्हीं के काल के हैं। नाम के लिए आप पगड़ी बांध के जो घूम रहे हैं कुशवाहा समाज का, तो कुशवाहा समाज अब जागरूक हो गया। एक तरफ विजय सिन्हा जी अपने समाज को टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए और दूसरी तरफ आप एक टिकट भी नहीं दिलवा पाए। आज उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे मिल रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को बर्बाद करने वाले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी हैं। जो पहले कुशवाहा आरजेडी के साथ था, फिर वापस आरजेडी के साथ आ गया, क्योंकि सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। जहाँ सम्मान आपको मिलेगा, कुशवाहा समाज वैसे भी स्वाभिमानी समाज है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। इंडिया अलायंस हो, एनडीए हो, सभी ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस बार किस समुदाय के लोग किधर रहेंगे, वोट किधर देंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है हमेशा से व्यायाम समीकरण के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार जो है लवकुश समीकरण के लिए जाने जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो है वो इस बार अपने खाते यानी जेडीयू से 3 कुशवाहा जो है समुदाय के लोग को टिकट दिए हैं, तो वहीं बीजेपी 17 में से एक भी जो है कुशवाहा को टिकट नहीं दिए। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जो है अभी तक लगभग 4-5 जो है कुशवाहा समुदाय के लोग को टिकट दे दिए हैं। सवाल उठता है कि इस बार लवकुश समीकरण जो है वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मधु मंजरी कुशवाहा जी हैं, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं। हम बात करेंगे, क्या कहेंगे। नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है लवकुश समीकरण, क्या इस बार साथ रहेंगे? नहीं, देखिए, मतलब नीतीश कुमार जी का जो उन्होंने समीकरण बनाया था, उससे पहले एक त्रिवेणी संघ था, है ना। तो उसमें था कि कुशवाहा भी थे, उसमें यादव भी थे और कुर्मी समाज के भी थे। तो इस तरह का लेकिन बाद में फिर मतलब नीतीश कुमार जी ने लोगों को ये कर करके लवकुश समीकरण बनाया। लेकिन उससे पहले जब देखेंगे, आदरणीय लालू प्रसाद जी का समय था, तो उस समय 35-35 कुशवाहा के विधायक हुआ करते थे, 13-13 मंत्री हुआ करते थे। तो हमेशा से शुरू से ही जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कुशवाहा को सम्मान देने का काम किया और कुशवाहा भी उनके साथ था। लेकिन बीच का जो समय था, कालखंड जो रहा नीतीश कुमार जी का, उन्होंने लवकुश समीकरण बना करके कुछ बड़गलाने का काम किया। लेकिन आज फिर जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कुशवाहा को सम्मान देने का काम किया, और दूसरी तरफ देखेंगे कि आपको बीजेपी जो है एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा कुशवाहा, जो पहले कुशवाहा आरजेडी के साथ था, फिर वापस आरजेडी के साथ आ गया, क्योंकि सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। जहाँ सम्मान आपको मिलेगा, कुशवाहा समाज वैसे भी स्वाभिमानी समाज है, और जो कुशवाहा समाज को सम्मान देगा वो उनके साथ रहेंगे। बीजेपी तो टिकट नहीं दिए, लेकिन जेडीयू 3 टिकट दिए हैं कुशवाहा समुदाय को। और उपेंद्र कुशवाहा भी जो है एक दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात की है, पोस्ट भी की है, बड़े भाई से हमने मुलाकात की है। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा समुदाय के लोग रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ कुशवाहा समाज अब बहुत नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कुशवाहा समाज को ठगने का ही काम किया है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे मिल रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को बर्बाद करने वाले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा हमेशा उनको बड़े भाई और उनसे जो भी मांगते रहे कि, लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्रलोभन दे करके कुछ मतलब इस तरह से कर करके उनको हमेशा ठगने का काम किया, उनकी पार्टी को ख़त्म करने का काम किया, उनको एमएलसी बनाया, फिर उनको मतलब कहीं भी सम्मान देने का काम नहीं किया। ये समाज देख रहा है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी की भी शायद कुछ मजबूरियां होंगी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वहाँ रह रहे हैं, तो उनकी कुछ मजबूरियां होंगी। लेकिन जो समाज है, समाज जागरूक है। समाज, कुशवाहा समाज एक सक्षम समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, स्वाभिमानी समाज। जो समाज देख रहा है कि कहाँ किसको कैसे सम्मान मिल रहा है और कहाँ से डमी बनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के बारे में कुशवाहा समुदाय से आते हैं, हमने उसे डिप्टी सीएम बनाया है। क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी अकेले डिप्टी सीएम का पद लिए है, कुशवाहा समाज को अपनी तरफ खींच पाएंगे? एक बात बताइए, डिप्टी सीएम तो बना दिया गया कुछ सम्राट चौधरी जी को। मंत्रालय कौन सा दिया गया? वैसा मंत्रालय जहाँ कहीं किसी को कुछ होना ही नहीं है। और इनके साथ साथ एक और डिप्टी सीएम बने हैं, विजय सिन्हा जी। विजय सिन्हा जी भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन वो अपने समाज को भी टिकट दिलवाने में वो सक्षम हो पाएंगे। और आपका कितना पकड़ है, ये अब समाज देख रहा है कि सिर्फ नाम के लिए आप पगड़ी बांध के जो घूम रहे हैं कुशवाहा समाज का, तो कुशवाहा समाज अब जागरूक हो गया। एक तरफ विजय सिन्हा जी अपने समाज को टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए, और दूसरी तरफ आप एक टिकट भी नहीं दिलवा पाए।
तो ये समाज अब जागरूक हो गया कि बेवकूफ़ जो होता है ना, कि बेवकूफ़ बना करके समाज को ये करने का, बड़गलाने का जो काम किया, तो अब समाज जागरूक हो चुका है और समझ गया कि सम्राट चौधरी का जो सिर्फ मोहरा बना करके कुशवाहा समाज को का जो है वोट लेने का जो काम है, कुशवाहा समाज अब जागरूक हो गया। कुशवाहा समाज कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहेगा और पूरे बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर भी कुशवाहा समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहेगा। आप आरजेडी की प्रवक्ता हैं, आरजेडी से चाहे आलोक कुमार मेहता हो, चाहे श्रवण कुशवाहा हो, अभय कुशवाहा हो, ये तमाम जो लोग हैं इनको टिकट दिया गया है। क्या लग रहा है आरजेडी के साथ कुशवाहा वोट बैंक रहेंगे इस बार? एकदम बिल्कुल। कल मैं श्रवण जी का सॉरी ये अभय कुशवाहा जी का उसमें मैं नॉमिनेशन में गई थी, वहाँ पे भीड़ में मतलब 70% कुशवाहा समाज के लोग थे। तो मैंने देखा कि मतलब मैक्सिमम लोग कुशवाहा समाज में बहुत उत्साह है और कुशवाहा समाज जब जागरूक हो गया और बोल रहा है कि नहीं, अब मुझे बीजेपी के साथ नहीं रहना, जेडीयू के साथ नहीं रहना, ये हमेशा ठगने का काम किए हैं। और ये याद कर रहे हैं, सब लोग याद कर रहे हैं कि एक समय था कि 35-35 कुशवाहा के विधायक हुआ करते थे, 13-13 मंत्री हुआ करते थे। सम्राट चौधरी भी तो इन्हीं के काल के हैं। तो उस समय जो सम्मान देने का काम किया है, फिर से कुशवाहा समाज समझ गया है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है लगातार A to Z की बात करते हैं, सभी समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। और इस पर पता चल गया, महिलाओं को सम्मान देने का काम हुआ है, हर समाज के लोगों का सम्मान देने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात करते हैं मधु मंजरी जी ने साफ तौर पे कहा कि हमारी जो पार्टी है आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव जिस प्रकार से A to Z की पार्टी है और A to Z की बात करती है, चाहे महिलाओं की हो चाहे सब समाज की हो, सबको आगे बढ़ाने में हमेशा से जो है भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनाने से कोई बड़ी बात नहीं है, उनको कौन सा मंत्रालय मिला है ये ध्यान देना चाहिए। और इस बार कुशवाहा समुदाय के लोग जो हैं वो एक तरफा जो है आरजेडी को वोट करेंगे। तो देखने वाली बात होगी, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया। ऐसे में लवकुश समीकरण इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहते हैं या एनडीए के साथ रहते हैं या आरजेडी के साथ रहते हैं। एनडीए में अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने तो टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो क्या पूरी एनडीए के साथ लवकुश समीकरण रहेंगे या सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के साथ रहेंगे या जेडीयू के साथ भी नहीं रहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।